आज हम आप लोगों को स्टेम कोशिकाएं अथवा स्टेम सेल के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की मूल कोशिकाएं होती हैं, मूल कोशिकाएं जिनमें विभाजन की असीमित क्षमता पाई जाती है। और ये कोशिकाएं शरीर में किसी भी तरह की कोशिकाओं को बना सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं, अथवा इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। यानी जो मूल कोशिकाएं हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, ये किसी भी तरीके की कोशिकाओं में बदल जाती हैं या किसी भी तरीके की कोशिकाओं को बना सकती हैं। मतलब स्टेम सेल्स बॉडी की किसी भी सेल्स में बदल सकती हैं और इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कोशिका खराब हो गई है, कोई ऊतक खराब हो गया है, तो इन कोशिकाओं का उपयोग या स्टेम सेल का उपयोग शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए किया जाता है। मतलब इन सेल्स को किसी भी प्रकार की सेल्स की रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे हार्ट या हृदय की कोशिकाएं अथवा सेल्स खराब होने पर स्टेम सेल्स से उनको ठीक किया जाता है। अगर हमारे हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हैं, कुछ कोशिकाएं खराब हो रही हैं, तो स्टेम सेल्स से ही उनको ठीक किया जाता है। स्टेम सेल्स कल्चर माध्यम में विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती है। अगर कल्चर किया जाए तो कल्चर माध्यम में विभाजित होकर के बहुत सारी बन जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4 स्तर से बहुत सारी बन जाती हैं। और जिस ऊतक में उनको स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसकी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाती हैं। मतलब अंग प्रत्यारोपण अथवा आर्गन ट्रांसप्लांट में कल्चर मीडियम या कल्चर माध्यम में इनकी संख्या को बढ़ाकर इनको उस अंग में डालते हैं जो अंग खराब हो गया है, यानी जिस अंग को ठीक किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि स्टेम कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स को समझ लेते हैं। तो स्तनधारियों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। 2, पहली भ्रूणीय स्टेम सेल्स अथवा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है, शॉर्टकट में ES बोला जाता है, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं अथवा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और दूसरी हैं वयस्क स्टेम कोशिकाएं अथवा एडल्ट स्टेम सेल्स। चलिए इन दोनों को चित्र सहित समझ लेते हैं। तो पहली है भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं अथवा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास सेल से प्राप्त होती हैं। यानी इस प्रकार की सेल्स ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास सेल से प्राप्त की जाती हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? तो जब स्त्री और पुरुष में निषेचन होता है अथवा फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन के लगभग 4 से 5 दिन बाद जो मोरुला होता है एक खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाता है, या कह लीजिए कि जो जायगोट होता है वो एक खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाता है, उसी को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। और ये जो 2 चित्र आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से पहला वाला मोरुला है और दूसरा वाला ब्लास्टोसिस्ट है। ये दोनों चित्र अथवा दोनों अवस्थाएं अथवा कह लीजिए कि दोनों स्टेज जायगोट में भ्रूणी परिवर्धन या मानव में भ्रूणी परिवर्धन की मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज हैं। यदि आप लोग मानव में भ्रूणी परिवर्धन पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, सभी स्टेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने चित्र सहित अच्छी भाषा में, सरल भाषा में समझाया हुआ है। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये वाली कोशिकाएं ही स्टेम सेल्स होती हैं। जो ये कोशिकाएं हैं इनर मास सेल की, यही स्टेम सेल होती हैं। और वही चीज इस चित्र में भी दिखाया गया है, वही चीज इस चित्र में भी है। ये चित्र कल्चर मीडियम में दिखाए गए हैं। और ये स्टेम सेल्स लीवर सेल्स का निर्माण करती हैं, नर्व सेल्स का निर्माण करती हैं, ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए मैंने बताया था अभी शुरुआत में कि जो स्टेम सेल्स हैं ये किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। और शरीर की इकलौती ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं। अब आते हैं स्टेम सेल्स के दूसरे प्रकार, वयस्क स्टेम कोशिकाएं अथवा एडल्ट स्टेम सेल्स पर। तो ये कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाने वाली बहुसक्त कोशिकाएं होती हैं। बहुसक्त, जैसे अस्थि मज्जा अथवा बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती हैं।
जो हमारी हड्डी होती है, हमारे शरीर में जो लंबी बड़ी वाली हड्डियां होती हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है, उसमें अस्थिमज्जा या बोन मैरो भरी होती है। उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से स्टेम सेल्स होती हैं। यदि आप लोग अस्थिमज्जा अथवा बोन मैरो पर चित्र सहित सरल भाषा में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स के विभाजन से कई तरह की कोशिकाएं बनती हैं, यानी वयस्क स्टेम सेल्स के विभाजन से कई प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और इससे बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोग में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो लंबी बड़ी हड्डियां हैं, इनके बीच में जो बोन मैरो होती है उसमें स्टेम सेल भरी होती है और उसी स्टेम सेल से, यानी स्टेम सेल्स बॉडी की किसी भी सेल्स में बदल सकती हैं, किसी भी सेल्स को सही कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं, अथवा स्टेम कोशिकाएं शरीर में किसी भी तरीके की कोशिकाएं बना सकती हैं। और हमारे शरीर की स्टेम सेल्स ही वह इकलौती सेल्स होती है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरीके के सेल्स का निर्माण कर सकती हैं, या कहिए कि इन्हीं सेल्स से सभी तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो ये जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती हैं, ये सेल्स विभिन्न प्रकार के रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं। और हम सभी लोग जानते हैं जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये इन सभी प्रकार के रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, या कहिए कि खून का निर्माण करती हैं, खून को बनाती हैं। चलिए अब स्टेम कोशिकाओं के उपयोगों को जान लेते हैं, अथवा यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स को समझ लेते हैं। तो पहला है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी अथवा SCID में स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। SCID क्या है? तो SCID आनुवांशिक रोग है और यह ADA की कमी से होता है। ADA का पूरा नाम एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम होता है और इसी एंजाइम की कमी से सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी यानी SCID नामक आनुवांशिक रोग या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए हमारी बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको यूज किया जाता है, अथवा इस रोग का निदान स्टेम सेल्स से ही होता है। फिर दूसरा है रुधिर कैंसर अथवा ब्लड कैंसर के उपचार में स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है। फिर अगला है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों के उपचार में भी स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोग इन सभी आनुवांशिक रोगों और इसके अलावा अन्य भी जो आनुवांशिक रोग होते हैं उन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में चित्र सहित सब कुछ मैंने वीडियो अलग अलग अपलोडेड कर रखे हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊतक एवं अंग प्रत्यारोपण में भी स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट डायबिटीज, पार्किंसंस रोग, स्पाइनल कार्ड या शरीर के किसी भी अंग को नष्ट होने पर, शरीर का कोई भी अंग है उसके नष्ट होने पर या काम ना करने पर स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टेम सेल्स से नए अंग का विकास हो जाता है और इस तरह से नए अंग का विकास करके अंगों का प्रत्यारोपण कर लिया जाता है।